खुदा की फुर्सत में एक पल आया होगा जब उसने आप जैसे प्यारे इंसान को बनाया होगा। ओहो क्या बात। खुदा की फुर्सत में एक पल आया होगा जब उसने आप जैसे प्यारे इंसान को बनाया होगा। ना जाने कौन सी दुआ कबूल हुई हमारी जो उसने आपको हमसे मिलाया होगा। वाह वाह। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है हमारा वेडिंग एनिवर्सरी। अल्हम्दुलिल्लाह कि 7 साल हमारी कंप्लीट हो गई। छोटे बड़े आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कटा। और इंशाल्लाह आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोग और भी बहुत सारे दुआएं और प्यार दीजिए हमें कि इंशाल्लाह आगे की जितने भी हमारे दिन हो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाए। तो आज है वेडिंग एनिवर्सरी, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए एक छोटी सी सरप्राइज़ रखी हूँ। तो वो मैं अकेले यहाँ पे, आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ अकेले, तो मैं क्या करने वाली हूँ वो सारी चीज़ मैं बताऊँगी आपको। और ये सच्ची बताऊँ तो आज हमारे लिए ये मेरे लिए भी नए होंगे और शायद मेरे हस्बैंड के लिए भी नए होंगे। तो क्या क्या होगा मैं सारी चीज़ आप लोग को बताऊंगी 1 बाय 1। तो आप लोग वीडियो को लगातार देखिएगा, पूरा देखिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ऐसे वो जेंट्स है, देखो जेंट्स क्या करते हैं ना, वो लोग अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं। परिवार, बच्चे, बीबी, इन लोग के बारे में ही सोचते, खुद के बारे में तो सोचते ही नहीं। तो हमें तो ज़रूर सोचना ही चाहिए। तो छोटी सी सरप्राइज़ मैंने उनके लिए रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं फ्लावर शॉप। यहाँ पे हमें ताजी ताजी फ्लावर लेनी है क्योंकि हमें डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स चाहिए। और हमने यहाँ पे 2 माला भी बनवाए क्योंकि हमें वहाँ पे चाहिए। उसके बाद हम लोग देखिए घर का काम वाम करके शाम हो चुकी थी और यहाँ पे मैं और दीदी निकल पड़े हैं। हम सबसे पहले जाएंगे मार्केट कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए। तो यहाँ पे आगे बहुत सारे काम है तो हमने बच्चों को लेके नहीं गए, सिर्फ मैं और दीदी और एक छोटे से बाबू को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऑटो में थे और ऑटो में बहुत ज्यादा भीड़ थी। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए मार्केट में आवाना गारमेंट्स में हमें कुछ देखना है। तो यहीं पे सबसे पहले चलते हैं। ये बहुत फेमस शॉप है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की सारी चीज़ मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले शर्ट्स मैंने देखी, यहाँ पे शर्ट्स कलेक्शंस कैसे थे तो हम लोग वही देख रहे थे। उसके बाद देखते हैं गरम का शर्ट है, ठंडा का शर्ट है। तो देखते देखते हमें पसंद आ चुकी थी एक, तो हमने वो ले लिया। तो वो हम आपको घर पे जाके दिखाएंगे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कुर्ते पायजामा, यहाँ पे दीदी देख रही थी और यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस थे। उसके बाद देखिए बाबू मेरे गोद में ही सो गए, बहुत ज़्यादा शोर हो रहे थे और बाबू बहुत टायर्ड हो गए थे। तो बाबू मेरे गोद में ही सो गए। और उसके बाद हम लोग चलेंगे, अभी डेकोरेशन की चीज़ बाकी है तो वो भी ले लेते हैं। और देख सकते हैं शाम हो गई, जाके खाना वाना भी बनाना है। और दीदी को यहाँ पे ज्वेलरी पसंद आई तो वो ले ली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ये अंकल जी की दुकान पे आए हैं और यहाँ पे हमने होम डेकोर के लिए आपको जो जो सामान चाहिए यहाँ पे मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे देख रहे थे कि हमें क्या क्या चाहिए, तो सारे आइटम्स उन्होंने दे दिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अभी घर। और घर पहुँचते ही मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता ही है कि सारा चीज़ मुझे अकेले करना पड़ रहा। दीदी भी अपने घर चली गई। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हमें खाना बनाना है रात के डिनर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन कितना गंदा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं कुछ जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, सबके लिए खाना मेरे को बनाना था यहाँ पे। और कोई भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली ही थी। खाना भी बनाना है, डेकोरेशन भी करनी है और दीदी बच्चों के लिए भी परेशान है। तो बाबू का भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है और बाबू भी सो गए थे तो वो आएंगे बाद में। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और थोड़ा सा यहाँ पे लाइट की वजह से अच्छे से वीडियो शूट नहीं हो पाई, तो माफ़ करिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी जो भी मेरे से हो पाई जल्दी जल्दी मैं बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बहुत लेट आते हैं, 11:30 बजे करीब आते, तो इंशाल्लाह तब तक तो हो ही जाएगी। तो खाना भी मैंने बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ, सारा चीज़ मैं कर चुकी हूँ। और ये बनाने में भी बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि सरप्राइज़ है ना, तो ये मतलब सोच कर भी अच्छा लग रहा था कि उनका कैसा रिएक्शन होगा, क्या सोचेंगे, पता नहीं कैसा लगेगा। तो ये मतलब कुछ अलग ही खुशी होती है। तो ये ना सारा चीज़ यहाँ पर करके उसके बाद चलो अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको भी शादी का सालगिरह मुबारक हो। कैसा रहा? वाह माशाल्लाह, हम कभी इस तरह से सोचे भी नहीं थे शायद, अब इस तरह से सजाया गया है। रेड बोलो, ठीक है। ओ ऊपर तो मैंने देखा ही नहीं था, अभी देख रहा हूँ। अच्छा जी, ऐसे आपने देखा?
आप लोगों का शादी का सालगिरह मुबारक हो। Same to you. उसके बाद हमें यहाँ पे बैठा दिए हैं बेड में, और आप देख सकते हैं ऊपर की डेकोरेशन ये हमने बैलून से किया था, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए दीदी हमारे लिए बरमाला, मतलब माला जैसे है, तो वो कह रहे कि ये मौके में तो पहनाना चाहिए, तो बोल रहे कि एक दूसरे को पहनाओ बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने एक दूसरे को पहनाया, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। ये जो शादी में हमने ये सारे इंजॉय ये हमने कर नहीं पाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये तमन्ना भी पूरी हो गई। और तहे दिल से सबको बहुत थैंक यू कि उन्होंने भी हमारे बहुत सपोर्ट किया, और अच्छा लगा जब फैमिली वाले होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। हमारे जो पूरे फैमिली तो गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बड़ी दीदी और जीजू भाई लोग ही रहते हैं, तो बस उनके साथ ही हमने यहाँ पे किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। और क्या ही बताऊँ, थोड़े से बच्चे थे तो बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। वो लोग तो शादी ब्याह गांव में कहाँ इतना देख पाते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मतलब मैं अपनी बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। और यहाँ पे कितने अच्छे से प्यारे से मुझे सरप्राइज़ देते यहाँ पे रोज़। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हर एक चीज़ इतना प्यारे प्यारे लग रहा था, छोटी छोटी चीज़ ही बहुत ज़्यादा खुशी दे के गई। और बस ऐसे ही हमने छोटा जगह है तो छोटे जगह पे हमने वैसे जो डेकोरेशन हुई हमने यहाँ पे वो नीचे वाला फ्लावर ले ही नहीं पाए, इतने सारे लोग थे। हमने ना नीचे भी बहुत सुंदर से डेकोरेशन किए थे। और हमारे यहाँ पे बधाई देने के लिए हम घर से भी फ़ोन किए थे, माशाल्लाह हमने भी सबसे बात की यहाँ पे। और इसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था और शर्म भी लग रही थी, और क्या ही बताए बहुत अच्छा लगा। सबने विश किया और हमें बहुत सारे दुआएं दिए माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड भी हमें बहुत खुश थे। मैंने जो इनके लिए इतने सारे डेकोरेशन किए, वो कह रहे थे कि ये हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप ऐसे करोगी। तो आज तक मैंने कभी भी बिन बोल के उनको कहीं भी मैं गई नहीं, लेकिन सरप्राइज़ है तो मुझे तो उनको बताऊंगी तो फिर सरप्राइज़ कैसे होंगी। तो मैं दीदी को लेकर गई थी, तो वो कह रहे थे ये सारी चीज़ आपने कब किया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो देन ऐसे ही थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें बोली, सुनिए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे आज ये मेरा शादी का सालगिरह में सरप्राइज दिया है। और खास करके विशेष जो शुक्रगुजार हूँ वो मैं अपने वाइफ रोशनी की हूँ, कि उन्होंने ये सारे जो भी है तैयारी की है या सजावट की है, और मेरे अनजान में किया है। जबकि मैंने तो 3 दिन पहले सोचा था कि इस बार जो है एनिवर्सरी में ऐसा इतना कुछ नहीं सोचा था। मैं यही सोचा था कि एनिवर्सरी आ रहा है तो रोशनी को मुझे कुछ एक गिफ्ट करना है, और ऐसा गिफ्ट हो जिसके मतलब थोड़ा ठीक ठाक हो और इसका कोई काम पे आसानी हो जाए, क्योंकि ये बहुत दिन से मना कर रहा था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने सोच लिया चलो इस बार एनिवर्सरी में वही गिफ्ट कर देते हैं। और गिफ्ट तो क्या है, अपना घर का है तो फिर भी गिफ्ट है उसके लिए वो, बाकी उसको कैसा लगा नहीं पता। ठीक है जी, आपको गिफ्ट कैसा लगा तुम्हारा? बहुत सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, प्यार से लेकर विश्वास तक, जीवन भर आप मेरे साथ रहे, इसी दुआ के साथ शादी की सालगिरह मुबारक हो आपको। तो दूसरा जो मैं कहने जा रहा हूँ कि खुदा की फुर्सत में एक पल आया होगा जब उसने आप जैसे प्यारे इंसान को बनाया होगा। ओहो क्या बात। खुदा की फुर्सत में एक पल आया होगा जब उसने आप जैसे प्यारे इंसान को बनाया होगा। ना जाने कौन सी दुआ कबूल हुई हमारी, जो उसने आपको हमसे मिलाया होगा। वाह वाह। पे बातचीत करने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई थी मेरे शौहर की
फेवरेट घुगनी एंड चॉप, ये उनका फेवरेट है। और इसके बाद मैंने बनाया था चिकन पकोड़ा और एकदम ग्रीन चटनी के साथ। तो पहले ये खा लेंगे, उसके बाद हम लोग मतलब डिनर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सब मिल के खा के फिर बैठ के 2-4 बातें कर रहे थे, क्योंकि पेट तो भर चुकी थी। तो इन्होंने बोला कि खाना थोड़ा सा लेट खाएंगे। तो हम लोग पहले छोटा सा एक प्रोग्राम हमने बनाया था, तो वो छोटे प्रोग्राम हमें कुछ करना था, कुछ बातें एक दूसरे के बारे में बोलना था। तो हमने सोचा कि उसके बाद हम आप सुनिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 साल कंप्लीट हो गए। छोटे बड़े सबकी दुआओं से बहुत अच्छे कटे। बस आप लोग से गुजारिश होगी कि हमें बहुत सारी दुआएं दीजिएगा कि आगे की जितनी भी हमारी ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर से बेहतर हो और एक लाख हो। और अपने हस्बैंड के लिए क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि लड़की की जो ऐसा आराम हो, जो ख्वाहिश हो, सारे माँ बाप के घर पे ही पूरे होते हैं। लेकिन ये मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कभी सोचा नहीं कि पति के घर के आकर भी वो सारी चीज हमें मिल सकती है जो हमने शायद ख्वाबों में देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जितने भी हमारे लिए किए हैं, मेरे लिए किए हैं, खास करके हर कदम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किए और हर कदम पे उन्होंने साथ रहे। इससे बड़ी चीज मेरे लिए शायद कुछ नहीं है। और क्या ही बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और आज मैंने छोटी सी मेरे हस्बैंड के लिए थोड़े से तो मैंने जो की वो कुछ नहीं है, वो तो डिजर्व बहुत सारी चीजों की करते हैं, लेकिन छोटी सी ही थी, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हम लोग। और बस मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि मेरे हस्बैंड जैसे मेरे साथ हर हाल में हर चीज में सपोर्ट किए हैं, मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो जब तक मैं जिंदा रहूं अल्लाह मेरे शौहर को बहुत लंबी उम्र दे और वो हमेशा मेरे साथ रहे। उनके बगैर मैं कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। एक औरत के लिए सबसे बड़े शायद जो भरोसा करने वाले होते हैं वो पिता होते हैं, लेकिन मेरे पिता के बाद जो इंसान को मैं देख पाती हूँ तो वो मेरे शौहर, सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर है। उनको अल्लाह का सलामत रखे और हमारी जो आगे जितनी भी जर्नी हो, जो भी हमारे मुरादे हैं, जो दुआएं हैं, जो चीज़ की कमी है, अल्लाह हमें वो अता करे और हमारी मतलब लाइफ में और ज़्यादा खुशियों से भर दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा साल और साली का साल मेरा मुबारक हो और आप लोगों को बहुत ही खुशी मिले और हमेशा मिलते रहेगा इंशाअल्लाह। पहली बात ये, अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल 7th एनिवर्सरी आप सबको मुबारक, दीदी एंड जीजू। ये प्रोग्राम सिर्फ एनिवर्सरी नहीं, मतलब कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम जैसे बीच बीच में हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम रखते हैं। तो ये प्रोग्राम ऐसा ही है कि जैसे हम लोग सब एक साथ होते हैं तो इसी तरह के जो एक साथ बैठते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो ये खुशी क्रिएट करती है हमारे लाइफ में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइफ के बीच बीच में कुछ ऐसे प्रोग्राम हो जहाँ हम सब एक साथ होते हैं और मतलब कि अपने दिल की बातें कहते हैं, बिल्कुल ओपन करते हैं। तो जैसे
जैसे कि भैया और जीजू बड़ी दीदी ने कहा कि छोटे जीजू लायक है दीदी के, तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट जो भी जिसे कह सकते हैं वो है एक दूसरे के लिए। आज मैं अपने खाला खालों के एनिवर्सरी के बारे में बोलूँगी। Congratulations खाला एंड खालू on your wedding anniversary day and best wishes of happy life together. Once again, happy wedding anniversary खाला एंड खालू। वेरी नाइस। सेकंड नंबर बोलिए क्या फूलों का खुशबू आएगा। खोल के देखें ना कैसा लगा। तो देखो सब कौन है हरी पनीर अपने चुनिए पनीर अपने चुनिए वाला देखकर भी और ऊँटी आपका चलो भाई गिफ्ट बहुत अच्छा है और क्या बताऊं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और मतलब मेरा वाइफ ने जो दिया है अच्छा है, पसंद है, लाजवाब है। और पसंद वाली क्या बात है, 7 साल से जब से मेरा शादी हुआ है मैंने आज तक अपना कोई कपड़ा हो या कोई भी सामान हो अपना पसंद का मैं लिया ही नहीं। वो जो चॉइस करती है मैं वही लेता हूँ। दोनों का हाथ होता है लेकिन फिर भी उसको पहले मैं सिलेक्ट करने के लिए देता हूँ कि तुम बताओ कौन सा लिया है। तो चलो जो भी है, कार्ड भी बढ़िया है और साथ में एक बनियान दिया है। तो भाई बनियान भी गिफ्ट में मिला पहली बार। तो घड़ी खोली है ना, घड़ी पहन के भी दिखाना है क्या मुझे? बताए कैसा है पहले देखिए ना। बढ़िया है भाई, ठीक है, टाइटन है, तो ठीक है। लेकिन तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये घड़ी है दिया गया है और ये अंदर की बनियान यानी कि सैंडल गंजी जिसको बोलते हैं बनियान दिया गया है, एक टी शर्ट भी शर्ट दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात ये गिफ्ट जो है, इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ये गिफ्ट जो है मेरे अनजान में मंगाया गया होगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ये सच बात है। और मुझे पता भी नहीं था कि इसके अंदर ये है। मैं सोचा हूँ कि चलो जो भी है डब्बे के अंदर कोई कपड़े वपड़े होंगे, लेकिन ये ब्रांडेड वाली घड़ी होंगे, ये मुझे पता भी नहीं था। तो अब ना जाने उन्होंने क्यों मेरे से छुपा के मंगाया भाई, मुझे सरप्राइज के लिए ना क्या है। ये तो खैर चलो जो भी है ठीक है, उनके खुशी में भी हमारा खुशी है और हम तो खुश है ही है क्योंकि हमें मिल रहा है, देना हमको चाहिए था, है ना। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच और अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी लोगों को भी, हमारे वीडियो देखने वाले को भी थैंक यू सो मच। आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारे आगे जो ज़िंदगी है वो अच्छी तरह से हम लोग गुजारें और आप लोगों की दुआ प्यार आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और आप लोगों को भी थैंक यू सो मच।